हाईली सेंसिटिव पर्सन को अत्यधिक तनाव, चिंता या मेंटल फटीग हो सकता है। बचपन का इंटेंस स्ट्रेस, इमोशनल ट्रॉमा या नेगेटिव एनवायरनमेंट काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। बहुत सारी रिसर्चेज ये बताती है कि इस तरह के पर्सनैलिटी के पीछे जीन्स की भी भूमिका हो सकती है। व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर भी इंटेंस इमोशनल रिस्पॉन्स देते हैं। इसे एक सकारात्मक तरीके से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईली सेंसिटिव पर्सन अपने आसपास की परिस्थितियों, भावनाओं और अनुभवों को आम लोगों की तुलना में बहुत डीपली महसूस करते हैं। उनका इमोशनल रिस्पॉन्स भी बहुत इंटेंस हो सकता है, जिसकी वजह से वो दर्द, समस्याओं या खुशियों को बहुत गहराई से अनुभव करके रिस्पॉन्स देते हैं। ऐसे लोग दूसरे को बेहतर समझते हैं, साथ ही उनकी सोशल स्पेस में क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी होती है। हम कह सकते हैं यह पर्सनैलिटी का ही एक क्वालिटी है जो उस व्यक्ति को एनवायरनमेंट, रिलेशन या अलग अलग इवेंट के लिए अधिक संवेदनशील बनाता है। लेकिन कभी कभी हाईली सेंसिटिव पर्सन को अत्यधिक तनाव, चिंता या मेंटल फटीग हो सकता है। इस स्थिति में लोग अक्सर छोटी छोटी चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेते हैं और बहुत जल्दी अपने आसपास की नेगेटिव एनर्जी या क्रिटिसिज्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, जिससे उनका मेंटल हेल्थ प्रभावित हो सकता है। ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि संवेदनशील होना अच्छा भी हो सकता है, लेकिन अगर संवेदनशीलता का प्रभाव हमारे हेल्थ या हमारे डे टू डे एक्टिविटी को निगेटिवली इफेक्ट करे तो इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। बचपन का इंटेंस स्ट्रेस, इमोशनल ट्रॉमा या नेगेटिव एनवायरनमेंट काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। मतलब यदि किसी व्यक्ति को बचपन में अत्यधिक आलोचना, उपेक्षा या प्यार की कमी का सामना करना पड़ा हो तो यह उसकी संवेदनशीलता को बढ़ा सकती है। बहुत सारी रिसर्चेज ये बताती है कि इस तरह के पर्सनैलिटी के पीछे जीन्स की भी भूमिका हो सकती है। इसके पीछे ब्रेन फंक्शन भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ये सभी मिलकर किसी व्यक्ति को हाईली सेंसिटिव पर्सन बनाता है, जिससे वे बाहरी दुनिया और अपने अंदर की भावनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। हाईली सेंसिटिव पर्सन की पहचान की जा सकती है, जैसे व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर भी इंटेंस इमोशनल रिस्पॉन्स देते हैं और उनकी भावनाएं जल्दी जल्दी बदल भी सकती है। ऐसे लोग अपनी डिसीजन को बहुत गहराई से सोचते हैं। वे हर स्थिति या घटना का गहराई से एनालिसिस करते हैं, जिससे कभी कभी मानसिक थकावट हो सकती है। व्यक्ति पर दूसरों की भावनाओं या मानसिक स्थिति का बहुत जल्दी असर होता है और वो भी दुखी या तनाव महसूस करने लगते हैं जब वो किसी और को देखते हैं कि वो दुखी हैं या वो तनाव में है। सेल्फ डाउट एंड गिल्ट इज ऑल्सो कॉमन प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए सबसे पहले अपने संवेदनशीलता को स्वीकारें। सबसे पहले ये समझे कि हाईली सेंसिटिव पर्सन होना एक क्वालिटी है और यह किसी कमजोरी का संकेत नहीं है। अपनी संवेदनशीलता को स्वीकार करना और इसे एक सकारात्मक तरीके से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम अपनी इस प्रॉब्लम पे काम कर पाएंगे। फिर खुद को समय दें और खुद के लिए समय निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा देखा जाता है कि हाईली सेंसिटिव पर्सन इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, तो जब हम अपने साथ खुद समय निकालते हैं, खुद समय व्यतीत करते हैं, तो इससे हमें एनर्जी मिलती है और हम सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि मैं हाईली सेंसिटिव पर्सन की कैटेगरी में आता हूँ और कोई विशेष परिस्थिति, कोई स्थिति, कोई व्यक्ति, कोई स्थान मुझे तनाव दे रहा है, तो उसके बारे में किसी न किसी से बात करें। देखा यह जाता है कि जब कोई स्थिति, परिस्थिति हमें तनाव दे और अगर उस पर खुल के चर्चा की जाए तो उससे तनाव को सहने की हमारी क्षमता विकसित होती है। तो किसी भी समस्या को, किसी भी प्रॉब्लम को अगर तनाव हो तो उसको खुद तक सीमित ना रखें, किसी न किसी से उसको साझा करें और अपने जीवन में ध्यान और योग का भी अभ्यास करें। नियमित रूप से ध्यान और ब्रीथिंग एक्सरसाइज स्पेसिफिकली मानसिक तनाव को कम कर सकता है। तो अगर हाईली सेंसिटिव पर्सन को या किसी को भी अगर तनाव है या तनाव की स्थिति है उनके जीवन में,
तो हम ध्यान और योग का अभ्यास कर सकते हैं। साथ ही सही आहार और पर्याप्त नींद लेना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कभी कभी ऐसा हो सकता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि हम अपनी समस्या को, अपने तनाव को अपने से दूर नहीं कर पा रहे हो। उस स्थिति में कभी भी नीड हो तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलने में बिल्कुल ना हिचके। संवेदनशील होना आपकी ताकत भी बन सकती है। तो मैं ये कहूँगा कि ये आपकी ताकत ही है और ताकत हो सकता है, बशर्ते आप इसको कंट्रोल में रखें। और कभी भी लगे कि संवेदनशीलता ज़्यादा होने की वजह से अगर मेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाई उत्पन्न हो रही है, तो आप इन सब का पालन करें या किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलके इसका समाधान ढूंढ सकते हैं।